दोस्तों, एक ज़िले में नए आईपीएस अधिकारी की पोस्टिंग होती है। नए नए एसपी साहब आए थे और उनके मन में विचार आता है कि हमारे ज़िले के अंतर्गत जितने भी थाने हैं उनका स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। वह देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे ज़िले के थानेदार और पुलिस दरोगा आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्हें यह जानना था कि यदि रात में किसी व्यक्ति को मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जैसे कि चोरी हो जाती है, तो हमारा पुलिस विभाग उनकी किस तरह से सहायता करता है। यह विचार आते ही उन्होंने अपने सहकर्मियों को साथ लेकर एक गरीब आदमी का भेष बदलकर पास के ही एक थाने में जाने का निश्चय किया। थाने पहुंचते ही पहले तो जो सिपाही बाहर गेट पर खड़ा था, वह बिना कुछ लिए दिए उन्हें अंदर जाने नहीं देता। एसपी साहब उससे 1000 मिन्नतें करते हैं, तब वह उन्हें अंदर जाने देता है। जब वे अंदर दरोगा के ऑफिस में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि दरोगा आधी नींद में अपनी कुर्सी पर सोए हुए हैं। एसपी साहब कहते हैं, हुजूर प्रणाम। दरोगा उन्हें रोटी आंखों से देखता है, जैसे कि वह यह कहना चाह रहा हो कि तुम्हें आधी रात को यहाँ मेरी नींद खराब करने के लिए अंदर किसने भेजा। फिर एसपी साहब कहते हैं, मालिक मैं दुमका का रहने वाला हूँ। दिल्ली से काम निपटा कर अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही कचहरी चौराहे पर कुछ गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे सभी पैसे छीन लिए, मोबाइल भी छीन लिया, सब सामान लूट लिया है। मालिक आप मेरी रिपोर्ट लिख लीजिए और इस घटना पर जल्द कोई सख्त कार्रवाई कीजिए। फिर दरोगा साहब पूछते हैं, तुम्हारे पास कितने पैसे थे? वह गरीब आदमी बताता है, साहब मैं दिल्ली से पैसा कमाकर ही ला रहा था, करीब 1 लाख रुपए थे। मेरी मेहनत की कमाई थी, अब सब कुछ बर्बाद हो गया। अब दरोगा साहब पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ बचा है या सब लूट गया? एसपी साहब कहते हैं, साहब कुछ भी नहीं बचा है, सभी पैसे और सामान लूट लिए गए हैं। फिर दरोगा साहब गुस्से से गर्म हो जाते हैं और तेज़ आवाज़ में बोलते हैं, तुमने क्या हम पुलिस वालों को कोई जादूगर समझ रखा है कि हम अपनी छड़ी घुमाएंगे और अपराधी हमारे सामने आकर हाजिर हो जाएगा? अपराधी ऐसे ही नहीं पकड़ा जाता, उसे पकड़ने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है। चल भाग यहाँ से, फूटी कौड़ी जेब में नहीं है और चले आते हो रातों को हमारी नींद खराब करने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? फटाफट निकल ले यहाँ से। अब सुबह आना, सुबह देखते हैं क्या करना है। एसपी साहब दरोगा के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं, मालिक मालिक। लेकिन दरोगा उनकी एक नहीं सुनता है, उल्टा वह हड़काकर बोलता है, तुमने हमें अपने बाप का गुलाम समझा है क्या? एक तो आधी रात को नींद खराब कर दी, चल भाग यहाँ से। फिर वह उन्हें डंडा दिखाकर डराने लगता है। अब वह गरीब आदमी निराश होकर वापस जाने लगता है तो दरोगा उसे रोकता है और पूछता है, एरिया कौन सा बताया था तूने? वह मजदूर बोलता है, साहब कचहरी चौराहे पर ही गुंडों ने लूटपाट की थी। दरोगा साहब कहते हैं, अच्छा कचहरी चौराहे पर, चल ठीक है, चल जा, सुबह देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, एसपी साहब इस थाने से निकलने के बाद किसी दूसरे थाने में भी जाते हैं, लेकिन जब पहले वाले थानेदार को इस बात की खबर मिलती है कि जो गरीब मजदूर आया था वह कोई गरीब आदमी नहीं बल्कि ज़िले के नए एसपी साहब थे, तो वह सक पका जाता है, उसकी नींद उड़ जाती है और वह यह सोचकर परेशान हो जाता है कि अब सुबह उसके साथ क्या होगा। अब दोस्तों, सुबह क्या होता है इनके साथ, पूरी कहानी जानेंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, शुरुआत कुछ इस प्रकार है। ज़िले में अभी अभी एक नए आईपीएस ऑफिसर विजय शर्मा की पोस्टिंग होती है। दोस्तों, कहानी में नामों को गुप्त रखा गया है, यह उनके असली नाम नहीं है। विजय शर्मा जी को ज़िले के एसपी का पद सौंपा जाता है। अब एसपी साहब के मन में विचार आता है कि हमारे ज़िले के अंतर्गत जितने भी थाने हैं उनका स्वयं निरीक्षण करना चाहिए। वह देखना चाहते हैं कि आखिर हमारे थानेदार और पुलिस वाले आम जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर रात में किसी आम आदमी पर मुसीबत आन पड़े तो पुलिस वाले उन्हें कैसे सहयोग देंगे और उनके साथ किस तरह से सपोर्ट करेंगे। यही सब जानकारी करने के लिए वह उत्सुकता के साथ अपनी टीम को बुलाते हैं
और सभी से इस बात का जिक्र करते हैं। वह कहते हैं, याद रहे, कोई भी व्यक्ति इस बात को लीक नहीं करेगा। हम यह काम एक ऑपरेशन की तरह करेंगे। मुझे बहुत गहराई से छानबीन करनी है। इसके बाद एसपी साहब एक गरीब मजदूर का भेष बदलकर अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वह पहुंचते हैं सहरसा जिले के रामनगर थाने में। रामनगर थाने से ही थोड़ी दूर एक रास्ता मुड़ता है, वहीं अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। एसपी साहब अपने सहकर्मियों को भी यहीं रुकने का आदेश देते हैं और स्वयं सीधे साधे कपड़े पहने हुए पैदल चल देते हैं। जैसे ही वह थाने के गेट से अंदर जाने का प्रयास करते हैं, तभी एक जोरदार आवाज आती है, अबे कौन है तू जो इतनी रात को हमें परेशान करने के लिए आया है? कोई नशेड़ी बेवड़ा तो नहीं है? रात के 12 बज रहे थे। दोस्तों, एसपी साहब जो मजदूर के भेष में थे, अपने हाथों को जोड़ लेते हैं और कहते हैं, हुजूर मैं बहुत मजबूर और गरीब आदमी हूँ, यहाँ डेहरी में ही रहता हूँ। मैं अभी अभी दिल्ली से अपने घर आ रहा था, लेकिन यहीं कचहरी चौराहे पर कुछ गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे सभी पैसे लूट लिए, सभी सामान छीन लिया है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अभी रिपोर्ट लिखवानी है। अब जो गेट पर हवलदार खड़ा था वह कहता है, अबे भीख मांगने वाले साले, एक बार घड़ी में टाइम तो देख ले, टाइम क्या हो रहा है? रात के 12 बज चुके हैं। अब कौन यहाँ पुलिस स्टेशन में तेरी दरख्वास्त लिखेगा? साले ने खामखा नींद खराब कर दी, चल भाग यहाँ से, सुबह आना। एसपी साहब उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, बड़ी मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाया था, डेयरी का रहने वाला हूँ। अब इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? आप लोगों से बड़ी उम्मीद जुड़ी है, कृपया मेरी सहायता कर दीजिए। लाख मिन्नतें करने के बाद हवलदार पूछता है, सब कुछ लुटवाने के बाद क्या बचा है? एसपी साहब बोलते हैं, नहीं साहब, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ लूट लिया है उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। फिर वह एक गंदी गाली देता है और बोलता है, चल जा, अंदर चला जा। और हवलदार उन्हें थाने के अंदर जाने के लिए अनुमति दे देता है। अब जैसे ही एसपी साहब अंदर दरोगा के ऑफिस में जाते हैं, तो दरोगा जी एकदम बढ़िया से कुर्सी पर बैठे हुए पैरों को अपने टेबल पर रखकर सो रहे थे। एसपी साहब बोलते हैं, हुजूर प्रणाम। इतना सुनते ही दरोगा हड़बड़ाए हुए उठ जाते हैं और देखते हैं यह तो कोई फटेहाल आदमी है। नींद से उठते ही उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह बोलते हैं, हाँ बे बता, कौन है तू और इतनी रात को यहाँ क्या करने आया है? एसपी साहब वही बात बताते हैं कि मैं एक मामूली सा मजदूर हूँ, डेहरी में रहता हूँ, दिल्ली से अपने घर आ रहा था और यहीं कचहरी चौराहे पर मेरे साथ लूटपाट हो गई। मेरे सभी पैसे, मोबाइल, सामान सब कुछ छीन लिया है। आप जल्द ही मेरे साथ मौके पर चलिए और उन अपराधियों को हिरासत में ले लीजिए। आपकी कृपा होगी, मैं बहुत परेशान हूँ। इतना सुनते ही दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और ऊंची आवाज में बोलते हैं, अबे साले, तुम लोग ना तो दिन देखते हो ना रात, बस जरा सी दिक्कत आ जाए तो मुंह उठाकर थाने चले आते हो। हुजूर पैसा छीन लिया है, हुजूर हमारी लुगाई भाग गई है, हुजूर हमारी भैंस चोरी हो गई है। अबे सालो, तुमने हमें समझा क्या है? जादूगर है क्या जो अपनी जादू की छड़ी हवा में लहराएंगे और अपराधी हमारे पास खींचा चला आएगा? अरे किसी भी अपराधी को पकड़ने के लिए बहुत कड़ी मेहनत लगती है, गाड़ी इधर से उधर चलानी पड़ती है, बहुत दिमाग दौड़ाना पड़ता है, और यह कौन सा टाइम है कंप्लेंट लिखवाने का? और वैसे भी अगर उन्होंने तेरा पैसा छीन लिया है, अब तो वे कौन सा उसी जगह रुके रहेंगे, चले गए होंगे कहीं, मौज मस्ती कर रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे। चल जा, निकल ले, सुबह आना, सुबह देखूंगा क्या होता है। एसपी साहब हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, हुजूर हमारी सभी जमा पूंजी छीन ली है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे बच्चे सड़क पर आ जाएंगे, घर का खर्चा नहीं चल पाएगा, आप थोड़ी सी सहायता कर दीजिए। अब दरोगा को उसकी बातें कानों में चुभने लगती है। वह गुस्से में अपना डंडा उठाते हैं और उसे दिखाते हुए बोलते हैं, तू यहाँ से जाता है या मैं अपने हिसाब से समझा कर भेजूँ? अब एसपी साहब वहाँ से निराश होकर जाने लगते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, दरोगा उन्हें 1 मिनट रोक लेता है और पूछता है, तूने कौन सी जगह बताई थी जहाँ तेरे साथ लूटपाट हुई थी? तो वह बोलता है, साहब कचहरी चौराहे पर।
फिर वह बोलता है, चल ठीक है, जा सुबह आना, देखता हूँ क्या माजरा है। अब एसपी साहब गेट से बाहर निकल रहे थे तो हवलदार उनसे पूछता है, अरे तू बीड़ी बाड़ी पीता है क्या? ला एकदम मुझे भी लगवा दा। एसपी साहब कहते हैं, नहीं साहब मैं बीड़ी नहीं पीता हूँ। हवलदार उन्हें फिर से गाली देता है और बोलता है, चल भाग यहाँ से, पता नहीं साले कहाँ कहाँ से ऐसे फटेहाल लोग चले आते हैं। उन्हें धक्का देकर गेट से बाहर कर देता है। एसपी साहब के बाहर जाते ही अब वह दरोगा अपने फ़ोन में एक नंबर डायल करता है। थोड़ी देर रिंग बजती है, फिर उधर से एक आदमी बोलता है, हुजूर प्रणाम, इतनी रात को हम जैसे नाचीज को कैसे याद किया? दरोगा साहब बोलते हैं, अबे साले आज तो तुम लोगों ने बहुत मोटा हाथ मार दिया है, सुबह होते ही चढ़ावा लेकर मेरे पास पहुंच जाना। उधर से वह आदमी बोलता है, अरे साहब आप यह कैसी बातें कर रहे हो, हमने तो कोई कांड ही नहीं किया है। दोस्तों जितने भी आसपास के चौराहे थे, जितने भी वहाँ के गुंडे थे, ये पुलिस वाले उन सभी को अच्छे से जानते थे और अभी भी जानते हैं। यूं ही बिहार पुलिस ऐसे ही बदनाम नहीं हुई है, क्योंकि लोग पुलिस वालों के पास अपनी कंप्लेंट लिखवाने में भी डरते हैं कि कहीं उल्टा हमसे ही हाथ ना साफ कर ले। जबकि सरकार ने पुलिस की स्थापना की थी आम जनता की सेवा के लिए, उन्हें इतनी पावर दी थी, लेकिन होता इसका उल्टा ही है। यह लोग सुरक्षा क्या करेंगे, लोग उल्टा इन्हें देखते ही डर जाते हैं। दोस्तों पुलिस अगर ठान ले तो शहर में कोई क्राइम हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि सभी पुलिस वाले घूसखोर होते हैं या सभी बदनाम हैं, नहीं नहीं, ईमानदार भी है। एसपी विजय शर्मा ईमानदार थे, तभी वे स्वयं निरीक्षण करने के लिए आए थे। दोस्तों उस एरिया के गुंडों को दरोगा बहुत अच्छे से जानते थे और उस कचहरी चौराहे के गुंडे से दरोगा साहब ने कॉल पर बातचीत की थी। लेकिन वह गुंडा बोलता है, साहब मैं बिल्कुल सच सच बोल रहा हूँ, आज हमने कहीं हाथ साफ नहीं किया, कहीं कोई लूटपाट नहीं की है। फिर दरोगा साहब कहते हैं, झूठ मत बोल, अभी अभी वह आदमी मेरे पास होकर गया है जिसके तुम लोगों ने पैसे लूटे हैं। चुपचाप से सुबह होते ही मेरा कमीशन पहुंचा देना, वरना फिर तुम लोगों की कोई खैर नहीं। इतना कहकर वह फ़ोन रख देते हैं। अब दोस्तों एसपी साहब दूसरे थाने की ओर चल देते हैं। दूसरा थाना डेहरी थाने में ही पड़ता है। वह डेहरी थाने में पहुंचते हैं, वहां के एसआई साहब से मिलते हैं, उन्हें भी वही घटना बताते हैं। दोस्तों डेहरी थाने के एसआई साहब एक ईमानदार अधिकारी होते हैं। उस मजदूर की बात सुनते ही वह तुरंत एक्शन में आते हैं। वह बिना किसी कंप्लेंट लिखे फौरन अपनी गाड़ी में उस व्यक्ति को बैठाते हैं और अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर छानबीन करते हैं, लेकिन अब कोई सुराग नहीं मिलता। फिर वह वापस थाने पहुंचते हैं, उनकी कंप्लेंट लिखते हैं और उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं, सर आप परेशान मत होइए, आप सुबह आना, एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आपका पैसा और सामान आपको वापस मिल जाएगा। एसआई साहब ने उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रखा। यह देखकर एसपी साहब मन ही मन बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि चलो इस शहर में कोई तो ईमानदार अधिकारी मिला है। अब दोस्तों एक रात में सिर्फ वह 2 थानों में अपना ऑपरेशन कर पाते हैं, क्योंकि सुबह के 4 बज गए थे। फिर एसपी साहब अपने घर लौट जाते हैं आराम करने के लिए, थोड़ा सोने के लिए। अब उनके साथ जो साथी थे वो दोनों थानों में कॉल करके बताते हैं कि आज जो एक गरीब आदमी आपके थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए आया था, वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि हमारे जिले के नए आईपीएस अधिकारी विजय शर्मा थे। जैसे ही रामनगर थाने का दरोगा विजय शर्मा का नाम सुनता है, उसकी पतलून गीली हो जाती है। सोचते सोचते कि अब सुबह उसके साथ क्या होगा, उसकी नींद उड़ जाती है। उधर दूसरे थाने के एसआई साहब को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के साथ अपने फर्ज को निभाया था। सुबह होते ही दोनों थानों के ऑफिसर को बुलाया जाता है, साथ में उनके कांस्टेबल को भी लाया जाता है। एसपी साहब का सभी को बुलाने का मकसद यह था कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई थी उन्हें ईमानदारी का मेडल दिया जाएगा, और जिन्होंने अपने फर्ज से गद्दारी की थी उन्हें सजा दी जाएगी, ताकि बाकी सभी ऑफिसर्स इससे एक अच्छा सबक सीख सके। रामनगर थाने के दरोगा को एसी रूम में खड़े होकर भी पसीने छूट रहे थे। उनकी हालत खराब हो जाती है और उनके हवलदार का तो क्या ही कहना। सभी स्टाफ के सामने रामनगर थाने के दरोगा को एसपी साहब बहुत डांटते हैं,
और फटकार लगाते हैं। वे कहते हैं तुम्हारे जैसे ऑफिसर की वजह से आज हमारा डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और हमें हर जगह शर्मिंदा होना पड़ता है। इन्हें बेइज्जत करते हुए एसपी साहब कहते हैं कि वह सस्पेंड नहीं करेंगे क्योंकि वह एक सज्जन आदमी है। वह खबरदारी करते हुए कहते हैं यह तुम्हारी मेरे सामने पहली गलती है, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन आइंदा कभी इस तरह की बात सुनने को या देखने को मिली तो मैं तुम्हें तत्काल सस्पेंड कर दूंगा। इतना सुनते ही रामनगर थाने के दरोगा की जान में जान आती है। वह अपने हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं सर, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मैं ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करूंगा और अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाऊंगा। दरोगा जी ने यह वादा करते हुए अपनी आंखों में दृढ़ता भर ली। फिर एसपी साहब ने रात में बीड़ी मांगने वाले हवलदार के बारे में पूछा। रात में गेट पर जो हवलदार था वो कौन था, उसे मेरे सामने लाओ। जैसे ही हवलदार का नाम लिया गया उसकी हालत खराब हो गई। वह झुका हुआ सिर लेकर एसपी साहब के सामने खड़ा हो गया। एसपी साहब ने उसे एक बीड़ी देते हुए कहा, यह लो बीड़ी में दम लगा लो, क्योंकि रात तो मेरे पास थी नहीं। हवलदार की हालत एकदम खस्ता हो गई। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, सर माँ कसम, आज के बाद से हम एक बीड़ी तक नहीं पिएंगे, बिल्कुल बीड़ी का त्याग कर देंगे। उसकी इस बात पर सभी की हंसी छूट गई। एसपी साहब भी मुस्कुरा उठे और उसे माफ कर दिया। अब नंबर आया डेहरी थाने के एसआई का। उन्हें बुलाया जाता है और वह आते ही सैल्यूट मारते हैं। एसपी साहब उनका कंधा थपथपाते हुए उनसे हाथ मिलाते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। वह बोले, गुड जॉब, आपने बहुत ही ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाया है। एसपी साहब ने उनकी सभी से प्रशंसा की और कहा, मैं इस बार 26 जनवरी को आपको ईमानदारी का मेडल जरूर दिलवाऊंगा। एसआई साहब ने एसपी साहब का धन्यवाद करते हुए कहा, सर यह तो मेरा फर्ज था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको दोनों थानेदारों के बारे में क्या लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा थानेदार अच्छा है और कौन सा बुरा। साथ ही एसपी साहब ने जो किया वह किस तरह का काम था, इस पर भी अपनी राय हमारे साथ साझा करें। अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो कृपया हमें बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।